नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस रहस्य की जिस रहस्य से पर्दा अभी उठना बाकी है। आज नवरात्रों पर भी बात होगी और इसके साथ ही हम यहाँ पर हमारी माँ बगलामुखी के उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिन रहस्यों के बारे में लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। हमारे साथ आज हमारे खास कार्यक्रम में यहाँ पर माँ बगलामुखी के परम साधक, वो एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य हैं। तो चलिए उनका स्वागत कर लेती हूँ। आचार्य भरत जी महाराज मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में शामिल हैं। बहुत सारी बातें उनसे करनी है, उनका स्वागत कर लेते हैं। महाराज श्री बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज श्री, जैसे कि हमेशा ही आपसे जब बातें होती हैं तो हम हर चीज़ पर बहुत खुलकर बात करते हैं, तो आज भी मैं एक बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष लेकर आई हूँ। महाराज श्री, कहने को हमारे पूरे साल में कई नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे, 4 नवरात्रे आते हैं। तो उसमें मैं जानना चाहूँगी कि गुप्त नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे, इनमें अंतर क्या होता है? अंतर दो ही चीज। आपने सुना होगा कि जो चीज ढकी होती है, अब साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से जो चीज ढकी है और जो चीज ओपन है, तो ज्यादातर उत्सुकता किस चीज को देखने की होगी? जो ढकी होगी। जो ढकी होगी कि वस्तुतः एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या? खुली तो खुली है, सब देख चुके हैं ऑलरेडी, सब ने देख लिया है उसे। गुप्त नवरात्रि में जितनी गुप्त साधनाएं हैं, चाहे वो आषाढ़ की हो चाहे वो माघ की हो, दो आती है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। ये दो गुप्त नवरात्रि हैं, दो प्रकट नवरात्रि हैं। गुप्त नवरात्रि जब आती है तो जितने भी गुप्त साधक हैं, गुप्त साधना करते हैं, वो साधना ज्यादा फलीभूत होती है। देवी की साधना चाहे वो रात्रि में हो चाहे दिवस में हो, गुप्त में गुप्त साधनाएं ही ज्यादा फलीभूत होती हैं। प्रगट में तो सब पूरे संसार करता है, लेकिन दो गुप्त हैं, उसमें देवी की साधना हो, तंत्र की साधना हो या माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना हो, उसमें हमें इंतजार उसका रहता है और उसी में हम दीक्षा का कार्यक्रम भी रखते हैं। उसी में दीक्षा होती है, उसी में साधना होती है, उसी में विशेष फल मिलता है, भगवती विशेष कृपा करती है और गुप्त रूप से हम जो है तो अपनी साधना में सफल होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि अपने आप में बहुत सारी शक्तियों को समेटे हुए है। गुप्त नवरात्रि से गुप्त साधनाएं फलीभूत होती हैं, सफल होती हैं और जल्दी भगवती की कृपा प्राप्त होती है। तो गुप्त साधना का बड़ा महत्व है गुप्त नवरात्रि का। महाराज श्री, क्या ये सही है कि वामाचारी साधना और पद्धति से माँ बगलामुखी जल्दी प्रसन्न होती हैं? नहीं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, देखिए दो उपचार हैं। माँ बगलामुखी साधना के दो मार्ग हैं। जैसे आपको मुंबई जाना है तो आप ट्रेन से जाना पसंद करेंगे या प्लेन से? दो मार्ग हैं, ठीक है ना। मैं इसको इस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दो मार्ग है, गुरुदेव कहा करते थे। तो कई साधक कहते थे कि हम तो एरोप्लेन से जाना पसंद करेंगे, कई लोग बोलते थे कि हम तो ट्रेन से जाएंगे। तो गुरुदेव कहते थे कि ये बात सच्ची है कि हवाई जहाज से कोई भी व्यक्ति मुंबई जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन अगर वो क्रैश हुआ तो बचने की संभावना कितनी है? कितनी है? मुश्किल से। अभी जो क्रैश हुआ तो एक बचा था, एक व्यक्ति। लेकिन ट्रेन, अगर कुछ ट्रेन को हुआ तो लगभग 90% संभावना है बचने की। ट्रेन में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो 90% संभावना बचने की है, लेकिन प्लेन में अगर कोई गड़बड़ी हुई, क्रैश हुआ, तो बिल्कुल 0% होती है संभावना। तो वाम मार्ग जो है, जिसको वाम मार्ग बोलते हैं, पंचमकार जिसमें होते हैं, मांस, मैथुन, मदिरा, मछली इत्यादि, शराब इत्यादि का प्रयोग होता है वाम मार्ग में। बगलामुखी की साधना में, जो कि तंत्रोक्त साधना है, जैसे आपको विदित है कि दो मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग। तो वाम मार्ग की साधना जो है तो प्लेन जैसे यात्रा है। उसमें अगर कोई गलती हुई तो एक क्षण नहीं लगेगा आपको बर्बाद होने में। अच्छा। या हम बात कर रहे हैं बगलामुखी की, दोनों मार्गों से इसकी साधना होती है, लेकिन वाम मार्गी साधना प्लेन जैसे है, पहुंचाएगी जल्दी, वहां कार्य जल्दी होंगे, कृपा जल्दी होगी, सब जल्दी होगा। लेकिन अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई, कोई भूल हो गई, तो बचने की संभावना 0% है। लेकिन वही दक्षिण मार्ग साधना जो है, भूल हो गई तो भगवती कहती कोई बात नहीं है,
इतनी उग्रता से वो सब वो बदला नहीं लेती या कुछ और नहीं करती या रुष्ट नहीं होती। भगवती का ये स्वभाव है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो स्वामी जी थे, राष्ट्रगुरु की उपाधि मिली थी दतिया के स्वामी जी, दतिया जो पीठ है झांसी के पास। ये दास का सौभाग्य रहा है कि दीक्षा का और साधना का वहाँ मिला सौभाग्य काफ़ी वर्षों तक। तो वही कहा करते थे कि बेटा दक्षिण मार्ग में आगे बढ़ो और भगवती का पूजन करो और जपा सिद्धि, सिर्फ जप करो, जो मंत्र मिला है उसका जप करो और इतना जप करो कि उसी जप से भगवती प्रसन्न हो जाएगी और सब कृपा करेगी, आपको गोद में बैठाएगी, आपसे बातें करेगी, आपका दीदार करेगी, दुलार करेगी, सब कुछ करेगी। माँ तो माँ होती है, माता तु माता न भवती। पुत्र को पुत्र हो सकता है, पुत्र अपने रास्ते से भटक सकता है, पुत्र कहीं न कहीं विमुख हो सकता है माँ से, पुत्र माँ को छोड़ सकता है, लेकिन माता अपने पुत्र को कदापि नहीं छोड़ सकती है, गोद में बैठाएगी। एक बार उसने अगर स्वीकार कर लिया तो जरूर ये करेगी, ऐसी कृपा होती है। इसलिए उन्होंने जोर दिया है दक्षिण मार्ग का, कि दक्षिण मार्ग से, और दतिया पीठ जो है दक्षिण मार्ग का अनुयायी पीठ है, उसी मार्ग से वहाँ भगवती बगलामुखी की पूजन होता है, उनका पूजन होता है। महाराज जी, एक सवाल आया, जैसे आपने कहा कि वाम मार्ग जो होता है वो एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपको मतलब सब कुछ मिलेगा बहुत जल्दी, माँ प्रसन्न भी हो जाएगी, लेकिन अगर नाराज हो गई या कोई भूल हो गई तो आप एक क्षण में बर्बाद हो जाएंगे। जी। ऐसा क्यों है? मतलब कि आप दोनों मार्ग इतने अलग क्यों कि अगर एक मार्ग में गए तो वहां तो माँ फिर भी माफ कर देगी, लेकिन इस मार्ग में नहीं माफ करेंगी माँ, ऐसा क्यों? इसलिए कि वो पूजन, उसकी प्रक्रिया तो ठीक है, दो मार्ग हैं, एक दक्षिण एक वाम मार्ग। वाम मार्ग की प्रक्रिया तो उल्टी है, मांस, मैथुन, मदिरा, मछली इत्यादि का वहाँ प्रयोग होता है। अच्छा। और उग्रता से वहाँ बलि के द्वारा उग्रता से उसका पूजन वहाँ किया जाता है। अच्छा। उग्र स्वभाव से, मतलब कि तुरंत, जैसे कहते हैं कि रो करके गुस्से में कि तुम मुझे दोगे क्यों नहीं, देना पड़ेगा, मैं तुम्हें छीन करके रहूंगा। तो भगवती कहती ठीक है तो ये कर। तो उग्रता से वहां भी लड़ाई हो तो भगवती देखती है कि क्या कर रहा है, लड़ रहा है मुझसे जबरदस्ती कर रहा है, आंखें दिखा रहा है, इस मार्ग का ये अनुयायी है। तो भगवती कहती ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर कोई गलती तेरे से हुई मैं तो देने को तैयार हूँ। इतना उग्रता से सब कुछ कर रहा है, लेकिन कोई गलती हुई तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहना तुम। इस दौरान माँ परीक्षा भी लेती होगी? परीक्षा लेती है। और सबसे ज्यादा मैं बता दूं, लोग ऐसे सब प्रश्न करते हैं जैसे कि ये जो नंबर्स हैं कि महाराज जी दीक्षा लेना है और ये सब चीज करना है। ये मार्ग इतना कठिन मार्ग है कि दो धारी तलवार की तरह मार्ग होता है। और परीक्षण तो सबसे पहले, जैसे आपको बताया ही हो कि परीक्षण होता है सबसे पहले आपका जो है कि कितने स्वच्छ हैं आप, और दूसरा आपका कैरेक्टर कैसा है। मतलब दो चीजें विशेष होती हैं, और चाहे हो ना हो कोई। बड़े बड़े साधक पतित हो गए, कुछ तो लालच में, कुछ चरित्र को लेकर के, अब कुछ ने लघु शंका दीर्घ शंका करके आए, ऐसे ही सो गए, ऐसे विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। अच्छा। अब पागल मेरे सामने हैं, कई हैं पागल, ये कहानी नहीं, सामने है, नाम नहीं लोगों सामने कई पागल हैं। अच्छा। जो भगवती के संकल्प एक, उन्होंने कहा कि हमें भगवती को सिद्ध करना है और सब जा करके तुम माँ को सिद्ध थोड़ी कर सकते हो, कई पागल हैं। तो ये मार्ग बहुत कठिन है और इस मार्ग में नियम है कुछ। अगर उन नियमों का अगर आप पालन नहीं कर पा रहे हो तो इस मार्ग में मत आइए आप, निजी स्वार्थ के लिए कि मैं धनवान बन जाऊंगा, मैं निजी स्वार्थ के लिए कि अपने शत्रुओं को मैं ठिकाने लगा दूंगा, निजी स्वार्थ के लिए कि मैं रोग ग्रसित हूँ तो आरोग्य हो जाऊंगा और मैं किसी को लूट लूंगा। ये करके मैं एक सच्चा साधक होने के नाते ये बताता हूँ कि अगर किसी को आना है तो भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए आइए, माँ को अपनाने के लिए आइए,
माँ से मत मांगिए, हम्म। माँ को मांगिए। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो जितने भी लोग माँ बगलामुखी को लेकर भ्रम में हैं या डर में हैं, देखिए एक एक करके और भी बहुत सारी यहाँ पर विषय को हम लेकर आएंगे। उन विषयों पर हम बात जरूर करेंगे कि माँ बगलामुखी को लेकर आखिर चल क्या रहा है, लोगों के मन में जो भ्रम है वो क्यों है, और एक एक भ्रम को हटाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। महाराज श्री, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर मुलाकात होगी तो फिर एक रहस्यमय विषय पर हम जरूर बात करेंगे। जय माई। जय माई।